कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा पर निशाना साधा। मंत्री ने सपा को गुंडों और इटैची चोरों की पार्टी बताया। बीजेपी चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान जमकर शेरो शायरियां कर सपा पार्टी और प्रत्याशियों पर निशाना साधा। हाल ही में बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए रोशन लाल वर्मा पर तंज कसा और कहा कि रोशन, तुम इतने रोशन ना करो, अपनी तमन्नाओं के चिराग बुझते देखा है उन्हें जिन्हें भड़कते देखा है। एक तरफ कहा कि माल है, मुल्क है, सियासत है, दूसरी तरफ कानून का राज है। तिलहर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मंत्री ने सपा पर तंज कसा। माल है, मुल्क है, सियासत है और दूसरी तरफ केवल कानून का शासन है। 2012 से लेकर 2017 तक केवल गुंडागर्दी का राज्य रहा, केवल गुंडागर्दी। और उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को समाप्त करना है। ये सभी लोगों को संकल्प लेना है कि हम गुंडागर्दी को खत्म करेंगे, क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागर्दी का शासन, समाजवादी पार्टी का मतलब अपराधियों का शासन, अपराधियों की सबसे बड़ी सरपरस्त पार्टी, अटैची चोर से लेकर माफिया सरगना तक के लोगों की पार्टी केवल समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी इस शायर ने कहा है कि इतना रोशन न करो अपनी तमन्ना के चिराग, बुझते देखा है उन्हें जिनको भड़कते देखा। सभा क्षेत्र में हुआ है वो या तो मोदी जी ने किया है और या योगी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ये बात सुनो, ये बात कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक जानी चाहिए कि आज जिस व्यक्ति ने दल को बदल के ऐन वक्त के ऊपर पार्टी छोड़ के और केवल अपनी तानाशाही रवैये के कारण समाजवादी पार्टी में जाकर वो केवल विधायक बनना चाहते हैं और ऊपर से कहते हैं कि अपनी पार्टी बार हमें तो चौथी बार होंगे तो हमारी पार्टी तो हमें मंत्री बना देगी। अरे खबर यूपी के बलिया से, जहां पर बलिया जनपद के रसड़ा विधानसभा से बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी में 200% गठबंधन की बात कही। दोनों एक के पूरक हैं। समाजवादी नहीं रहे तो भाजपा, और भाजपा नहीं है तो समाजवादी नहीं। एक हिंदू को डराते हैं, एक मुस्लिम को डराते हैं। डराकर दोनों लोग अपना अपना काम करते हैं। वहीं बीजेपी की मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि 2017 में यहां से भाषण दे रही थी और कहा कि उमाशंकर को नहीं हराएंगे तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। जब रसड़ा में आते हैं तो डिवाइडर पर अच्छे पौधे और लाइट देखते हैं तो सेल्फी भी खिंचवाते हैं। विधायक ने कहा कि जो रसड़ा में आएगा उसे शहीद होने से कौन रोक सकता है। बंधन तो अंदर से ही है इनका जी, बीजेपी और समाजवादी का बिल्कुल है, 200% है। भाई दोनों में एक दूसरे के पूरक हैं। समाजवादी न रहे तो भाजपा नहीं है, भाजपा न रहे तो समाजवादी रही है। एक हिंदू को डराते हैं, एक मुस्लिम को डराते हैं और डरा के दोनों लोग अपना अपना काम करते हैं। दोनों लोग डरा करके करने वाले हैं। और यहाँ पे कोई रसना से आए उनका स्वागत है। हमारी जनता भाई पहले लोग आएंगे तो बॉर्डर पे फूल माला करेगी और फिर 10 तारीख को जो कुछ है उसी तरह से फिर विदा कर देगी। यहाँ पे तो स्वागत है। तो पिछली बार 2017 के चुनाव में यहाँ भाषण दे रही थी और भाषण में उन्होंने कहा था यही रसना में कि अगर आप लोग उस उमाशंकर को नहीं हराएंगे, उमाशंकरा को, ऐसे उन्होंने बोला था, तो फिर अगर नहीं हराएंगे तो फिर मैं रसना में मुंह नहीं दिखाऊंगी। जैसे लग रहा था कि रसना के लोग बिना उनके बिना कितना परेशान है, मैं रसना में कदम नहीं रखूंगी। तो कहें तो बलियां जाती है इसी रास्ते से, रसना ही होके जाना है। और जब हमारे डिवाइडर पर अच्छे पौधे और अच्छी लाइटें दिखती हैं तो उस पर सेल्फी भी खींचते हैं लोग। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने जहर खाया, उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ससुरालियों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा निवासी महिला प्रेमवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया, उसकी मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेजा है और अन्य जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह ने बताया कि थाना धामपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है और तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। सर, धामपुर के मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके महिला के परिजनों ने हत्या की तहरीर दी है, क्या कहना चाहेंगे सर? करीब 9:30 बजे थाना धामपुर को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है मोहल्ला पहाड़ी दरवाजे की रहने वाली, उनके द्वारा जहर खाकर उनकी मृत्यु कारित हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस गई वहाँ पे, इनका पंचायतनामा भरा के पीएम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है। परिजनों का आरोप है कि उसके पति द्वारा जहर देकर मारा गया है। सभी तथ्यों की जांच चल रही है और जो तहरीर उनके द्वारा दी जाएगी उसके अनुरूप एवं जो पीएम में कॉज ऑफ डेथ आएगा उन दोनों को देखते हुए जो भी प्रभावी कार्रवाई है वो की जाएगी। यूपी के शाहजहांपुर में भाजपा प्रत्याशी व योगी सरकार में कद्दावर मंत्री ने समाजवादी पार्टी को अटैची चोरों की पार्टी बताया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का मतलब अपराधियों की पार्टी, माफियाओं का मतलब समाजवादी पार्टी। वर्ष 2012 से 2017 तक सिर्फ अपराधियों का राज रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को तय करना होगा कि आने वाले समय में गुंडागर्दी को अपने क्षेत्र में न घुसने दे। हाल ही में भाजपा छोड़ सपा के टिकट पर तिलहर विधानसभा से प्रत्याशी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इतने रोशन न करो, अपनी तमन्ना के चिराग बुझते हुए देखा है उन्हें जिनको भड़कते देखा। दरअसल योगी सरकार में कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना को भाजपा ने नगर विधानसभा से 9वीं बार प्रत्याशी बनाया है। सुरेश खन्ना 8 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 9वीं बार वो भाजपा के टिकट पर चुनाव के मैदान में हैं। आज उन्होंने अलग अलग प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ माल है, मुल्क है, सियासत है, दूसरी तरफ कानून का राज है। 2012 से 17 तक केवल गुंडागर्दी का राज रहा। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को समाप्त करना है। सभी को संकल्प लेना है कि अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी को घुसने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागर्दी का शासन, समाजवादी पार्टी का मतलब अपराधियों का शासन, अपराधियों की सबसे बड़ी सरपरस्त पार्टी। अटैची चोर से लेकर माफियाओं सरगनाओं की पार्टी केवल समाजवादी पार्टी है। सुरेश खन्ना आज तिलहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के चुनाव कार्यकाल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने ददरोल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने क्षेत्र की जनता से भाजपा प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। सुरेश खन्ना के निशाने पर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी रही, क्योंकि जिले में 6 विधानसभाएं हैं जिनमें सभी सीटों पर भाजपा की सीधी सपा से टक्कर मानी जा रही है। सभा क्षेत्र में हुआ है वो या तो मोदी जी ने किया है और या योगी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ये बात सुनो, ये बात कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक जानी चाहिए कि आज जिस व्यक्ति ने दल को बदल के ऐन वक्त के ऊपर पार्टी छोड़ के और केवल अपनी तानाशाही रवैये के कारण समाजवादी पार्टी में जाकर वो केवल विधायक बनना चाहते हैं और ऊपर से कहते हैं कि अपनी पार्टी बार हमें तो 4थी बार होंगे तो हमारी पार्टी तो हमें मंत्री बना देगी। अरे माल है, मुल्क है, सियासत है और दूसरी तरफ केवल कानून का शासन है। 2012 से लेकर 2017 तक केवल गुंडागर्दी का राज्य रहा, केवल गुंडागर्दी। और उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को समाप्त करना है। ये सभी लोगों को संकल्प लेना है कि हम गुंडागर्दी को हमारे क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागर्दी का शासन, समाजवादी पार्टी का मतलब अपराधियों का शासन, अपराधियों की सबसे बड़ी सरपरस्त पार्टी, अटैची चोर से लेकर माफिया सरगना तक के लोगों की पार्टी केवल समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। बलिया से बड़ी खबर, जहां पर 35 वर्षीय युवक का गेहूं के खेत में शव मिला। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।
अज्ञात युवक के चेहरे और गर्दन पर हमला किया गया था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की हत्या में शव का शिनाख्त नहीं हो पाई थी। मनियार थाना क्षेत्र के लोहटा गांव के सेमरा बाबा के समीप स्थान का मामला है। हाँ, अपना परिचय बताइए। राजेश कुमार वर्मा, पूर्व प्रधान पनीचा। क्या मामला है यहाँ पर, क्यों भीड़ मामला अज्ञात एक लाश पड़ी थी। लगी? हम लोग सूचना मिला, हम लोग आए, देखा तो ऐसे ये सामने ये मैटर था। अच्छा, ये कहाँ की लाश है, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है सर, कुछ पता, अज्ञात लाश है। अज्ञात लाश है। और क्या देखने से क्या लग रहा है इस लाश को? देखने से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे कि चेहरे बुरी तरीके से काट दिया गया। जख्मी किया गया है। जी। यूपी चुनाव की सरगर्मी इतनी तेज सर चढ़कर बोल रही है कि आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। कौशाम्बी जिले के विधानसभा सिराथू क्षेत्र के अंतर्गत कोखराज थाने के महज कुछ दूर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी ने खुलेआम सैकड़ों लोगों की बिना परमिशन मीटिंग की। आचार संहिता का बीजेपी के द्वारा उल्लंघन किया गया। कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य को जिताने और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। 24 जनवरी की मीटिंग का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे में सिराथू विधानसभा क्षेत्र में अनेकों जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फोटो युक्त कैलेंडर के माध्यम से प्रचार करते हुए नजर आ रही है। लेकिन कोरोना काल में बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कठोरता से क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? आखिर जिला प्रशासन क्यों खामोश है? बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं सीधी तस्वीरें धर्मेंद्र दिवाकर ब्यूरो के साथ।